नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 164। प्यारे बच्चों, साथ में 164A लिखा हुआ है क्योंकि आज के दिन आपको दो कार्यपत्रिकाएं मिली है, एक हिंदी विषय से संबंधित यानी कि 164A और एक EVS से संबंधित यानी कि 164B। इसीलिए दोनों के साथ A और B लिखा हुआ है। EVS की कार्यपत्रिका को हल करने के लिए आप अपने EVS के अध्यापक की मदद ले सकते हैं। आइए 164A यानी हिंदी की कार्यपत्रिका को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले लिखना है हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 164A, दिनांक 8 फरवरी 2021, कक्षा आपकी है 4 और जो भी आपका सेक्शन है उसके हिसाब से A, B, C के स्थान पर आप लिखेंगे अ, ब या स। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है, पाठ हमारा मुफ्त ही मुफ्त है और विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक या शिक्षिका का नाम यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। नमस्कार, कैसे हैं आप। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, पाठ आप पढ़ चुके हैं, मुफ्त ही मुफ्त कहानी भी आप अच्छे से जानते हैं, भीखू भाई की कहानी, और कहानी में आपने देखा भीखू भाई कितने लालची हैं। आइए हमारे पाठ से ली गई इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए न, ये रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले ने समाई, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे ये पंक्तियां हमारी पाठ से ली गई हैं। और जब हमारे भीखू भाई बगीचे में जाते हैं और माली से पूछते हैं कितने रुपए का नारियल दो, तब माली कहता है 25 पैसे का, और हमारे भीखू भाई को 25 पैसे का नारियल भी बड़ा ही महंगा लगता है। और इस बातचीत पर वो कहते हैं कि नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और मुफ्त में नारियल ले लो। आइए देखते हैं आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। क भाग में आपसे पूछा गया है, भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। क्योंकि भीखू भाई ने जब सुना कि पेड़ पर चढ़कर वह नारियल मुफ्त में ले सकता है तो बड़ा खुश हो जाता है और इसीलिए वो सोचता है कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। माली ने जब भीखू भाई को बताया कि नारियल के पेड़ से वो जितना चाहे नारियल मुफ्त में ले सकता है तो उसको लगा कि यहाँ आना मेरा बेकार नहीं गया। दूसरा प्रश्न है ख, भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए। क्योंकि जब भीखू भाई को पता चला कि नारियल मुफ्त में ही मिल जाएगा पेड़ पर चढ़कर तो वे बहुत खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। ग भाग है, भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे। ये तो सबसे आसान प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं भीखू भाई मुफ्त में नारियल लेना चाहते थे। और इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखाई में लिखेंगे। बच्चों, इस पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। भीखू भाई तो खुशी से फूले ने समाई, क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। बच्चों, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत खुश होना। फूले नहीं समाना यानी बहुत खुश होना, और हमारे भीखू भाई भी मुफ्त नारियल मिलने की बात को सुनकर फूले नहीं समाते हैं यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है यानी मुहावरों के कुछ चित्र बनाए गए हैं। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। संकेत पेटी यानी कि आपको ऊपर यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, संकेत पेटी। यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे लिखे गए हैं और नीचे आपको कुछ चित्र भी दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखना है और कौन से मुहावरे आपको इनके ऊपर सही लगते हैं उन्हीं के बारे में आपने लिखना है और साथ में उनसे एक एक वाक्य भी बनाना है। आइए सबसे पहले देखते हैं संकेत पेटी में कौन कौन से मुहावरे लिखे गए हैं। हक्के बक्के रह जाना, हक्के बक्के रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरत वाले व्यक्ति को बहुत कम चीज़ देना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी कि मूर्ख व्यक्ति सही बात का महत्व नहीं समझता। हेरा फेरी करना यानी धोखा करना। घर की मुर्गी दाल बराबर
यानी जो वस्तु हमारे पास होती है उसके महत्व को नहीं समझना। कोल्हू का बैल होना यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। प्यारे बच्चों, ये हमारी संकेत पेटी थी और ये सभी मुहावरे कहीं ना कहीं आपने अपने पाठ में जरूर पढ़े हैं और आप इनके मतलब भी जानते होंगे। आइए अब चित्रों की सहायता से देखते हैं कौन कौन से मुहावरे यहाँ पर सही लग रहे हैं चित्रों के हिसाब से। सबसे पहला चित्र देखिए, एक हमारा बेचारा सा बंदर है और उसके सामने अदरक है। अब बंदर और अदरक कौन से मुहावरे में आई है? बिल्कुल सही, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी कि मूर्ख व्यक्ति सही बात के महत्व को नहीं समझता। प्यारे बच्चों, साथ ही इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी करना है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें इस मुहावरे का आपने प्रयोग किया हो, जैसे कि रोहन को समझाने का कोई फायदा नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कि रोहन मूर्ख है और उसको उपदेश देना, समझाना यानी बंदर के सामने अदरक के गुणों के बारे में बताना यानी कि बेकार है। चलिए दूसरा चित्र देखते हैं। इसमें आप एक चींटी को देख रहे हैं और चींटी के ऊपर बहुत सारा वजन है और बड़ी ही मेहनत कर रही है, बड़ी ही कोशिश कर रही है वो उसको उठाने के लिए। तो बताइए इस मुहावरे को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसमें हमारी चींटी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा सही बैठेगा? एड़ी चोटी का जोर लगाना। और इसका हमें एक वाक्य में प्रयोग भी करना है। परीक्षा आने वाली है और परीक्षा में पास होने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप अपनी तरफ से भी इनका वाक्य बना सकते हैं। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आप बैल को देख रहे हैं और ये कोल्हू का बैल है। इसके बारे में हम जरूर पढ़ चुके हैं। और याद कीजिए कौन से पाठ में हमने पढ़ा था? पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू की सूझ पाठ में हमने देखा था कि कोल्हू का बैल कैसे काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा सही बैठेगा? बिल्कुल सही मुहावरा कौन सा हो सकता है इस चित्र के लिए? कोल्हू का बैल। और कोल्हू का बैल होना यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती होना। इससे एक वाक्य भी बनाना है। वाक्य हम बना सकते हैं, किसान कोल्हू की बैल की तरह दिन रात मेहनत करते हैं। अगला हमारा चित्र है, ऊंट आप देख रहे हैं और ऊंट के मुंह में जीरा आप देख रहे हैं। तो ये कौन सा मुहावरा है? ऊंट के मुंह में जीरा। यानी जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके सामने थोड़ी सी चीज़ रखना। अब ऊंट इतना बड़ा होता है और ऊंट के मुंह में आप जीरा डालोगे तो क्या उसकी भूख मिट सकती है? नहीं मिट सकती। तो आप इस मुहावरे का प्रयोग कुछ ऐसी स्थिति में कर सकते हैं जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है और हम उसको थोड़ा सा सामान दें। हमें इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। हम कुछ इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, उसके सामने एक प्लेट खाना रखना ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। यानी कि उसका एक प्लेट खाने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ ऐसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में हम क्या रखें? जीरा, और उम्मीद करें कि उसकी भूख मिट जाएगी। प्यारे बच्चों, ये सभी मुहावरे थे जिनके चित्र बने हुए थे और चित्र की सहायता से आपने अपने संकेत पेटी में से ढूंढकर मुहावरे लिखने थे और साथ में वाक्य का प्रयोग भी करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं संकेत के रूप में, जैसे कि मीठा, रंग, स्वाद, मौसम, गुठली। और एक फल जो आपको बहुत पसंद है उसका आपको चित्र बनाना है और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसे फल का चुनाव करना है जिसके अंदर गुठली होती है। अब मैंने सोच लिया है आम के बारे में, तो मैं लिख सकती हूँ, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आम के अंदर गुठली भी होती है। आम बहुत मीठा होता है। आम का रंग पीला होता है। आम का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और आम हमें गर्मी के मौसम में खाने को मिलता है और मुझे आम खाना बहुत पसंद है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप भी किसी एक फल के बारे में लिखिए जिसके अंदर गुठली होती है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य आप बनाइए और साथ में एक सुंदर सा चित्र भी बनाइए। इस प्रकार से इस कार्यपत्रिका में कुल कितने प्रश्न थे? 3, और तीनों को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करना है। आगे एक नोट भी दिया गया है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 45 व 135 को करें। प्यारे बच्चों, आपकी जो हिंदी की वर्कबुक है जो आपके पास है उसके पेज 45 यानी कि 45, 135 यानी कि 135 को करें। आइए इनको भी साथ साथ देख लेते हैं।
प्यारे बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 45 है, जिसे आप अपनी हिंदी की वर्कबुक यानी हिंदी कार्य पुस्तिका में देख सकते हैं। आइए इसको भी हम करते हैं खेल खेल में। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह में से सही वर्तनी वाले शब्द ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। प्यारे बच्चों, शुद्ध शब्द का अर्थ ही शुद्ध वर्तनी वाले शब्द होते हैं। सही मात्राओं के साथ लिखे गए शब्दों की आपने पहचान करनी है। यहाँ पर आप कुछ मटके देख रहे हैं और इन मटकों में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनमें सभी की मात्राएं सही नहीं है। जिस शब्द पर सही वर्तनी है यानी कि सही मात्राएं लगी है, उन्हीं के ऊपर आपको गोला बनाना है। सबसे पहला मटका पीले रंग का है और यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है नसीरुद्दीन। तो कौन सा शब्द आपका सबसे सही है? प्यारे बच्चों, दोस्त की पोशाक पाठ आप पढ़ चुके हैं जिसमें हमने नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ा था। तो सोचिए कौन सा शब्द सबसे सही है, उसी के ऊपर आपने गोला लगाना है। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का शब्द गलत है। सबसे सही कौन सा है? नसीरुद्दीन सबसे पहला शब्द, इसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे? गोला। आइए दूसरे मटके को देखते हैं जो कि हरे रंग का है और इसमें लिखा है मोहल्ले। तो कौन सा शब्द सबसे सही है मोहल्ले के लिए? प्यारे बच्चों, पहला शब्द गलत लिखा है, तीसरा और चौथा भी गलत लिखा है। सबसे सही शब्द कौन सा है? मोहल्ले। दूसरे नंबर के शब्द को हम गोला लगाएंगे। तीसरे मटके में जो कि सबसे बीच में है, आप देख सकते हैं शब्द लिखा गया है परिचय। और सबसे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा बिल्कुल सही है परिचय। प र पे छोटी की मात्रा, च और य, परिचय। और चौथे नंबर का भी गलत है। आइए अगले मटके के शब्द को देखते हैं जो कि बैंगनी रंग का है और इसमें लिखा गया है गर्मजोशी। गर्मजोशी कौन सा शब्द सही है जिसमें सही वर्तनी लगी है? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। चौथा शब्द सबसे सही है गर्मजोशी, यानी कि बड़े ही जोश और उत्साह के साथ किसी का स्वागत करना। अगला हमारा मटका है और इसमें लिखा गया है भड़कीली। भड़कीली कौन सा सही शब्द होगा? दूसरे नंबर का, भड़कीली, जहां क के ऊपर बड़ी की मात्रा है और ल के ऊपर भी बड़ी की मात्रा है। प्यारे बच्चों, जब भी हम पाठ को पढ़ते हैं तो उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों को हमें ध्यान से देखना है ताकि सही मात्रा का ज्ञान हो सके। और इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ में से किसी एक मुहावरे को ढूंढकर नीचे दी गई जगह में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, पाठ को आप पढ़ चुके हैं दोस्त की पोशाक, और इसमें एक मुहावरा आपने ढूंढना है। तो हम एक मुहावरा लिख सकते हैं, घड़ों पानी पड़ना। इसका अर्थ होगा बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मिंदा होना। और इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं, चोरी करते पकड़े जाने पर श्याम पर घड़ों पानी पड़ गया। यानी कि जैसे ही वो चोरी कर रहा था, सबने उसको पकड़ लिया तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ। प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 135, और इसमें भी मुहावरे दिए गए हैं खेल खेल में। दिए गए विकल्पों में से मुहावरों के सही अर्थ ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। सबसे पहला हमारा मुहावरा है हक्के बक्के होना। हक्के बक्के होना यानी कि हैरान होना। तो कौन सा सही विकल्प है? दूसरा, और इसके ऊपर हम गोला लगाएंगे। दूसरा हमारा मुहावरा है फूला ने समाना। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है, फूला ने समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। तो तीसरे अर्थ को हम क्या लगाएंगे? गोला। हेरा फेरी करना। हेरा फेरी करना यानी कि किसी को धोखा देना या बेईमानी करना। तो कौन सा सही अर्थ है? दूसरा, और उस पर हम क्या लगाएंगे? गोला। अगला हमारा मुहावरा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कहना। गागर में सागर भरना। गागर क्या होती है? मटकी, और मटकी में पूरे सागर यानी कि समुद्र को भरना, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कहना। तो इसको हम क्या लगाएंगे? गोला। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की वर्कबुक में पूरा करेंगे और साथ में कार्यपत्रिका के सभी प्रश्नों को हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को बताएं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत कितनी आवश्यक है। प्यारे बच्चों, मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी प्यारे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, अपने स्कूल के कार्य को पूरा करना चाहिए और सभी पाठों को समझकर पढ़ना चाहिए। जो बच्चा सभी पाठों को अच्छे से पढ़ता है, समझता है और सही समय पर कार्य पूरा करता है, उसको परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और जो बच्चे पूरा साल अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो अंत में जब उनके पेपर होते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनको अच्छे अंक भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो आप सभी समझदार हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है?
मेहनत करनी है और अपनी पढ़ाई मन लगाकर और अच्छे से पूरी करनी है। साथ में कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोना है, ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें और साथ में इस वायरस को हम हरा सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हिंदी की कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।